अब हमारा आता है शॉर्टिंग एंड फिल्टरिंग। यू कैन शॉर्ट एक्सेस डाटा सो यू कैन व्यू रिकॉर्ड्स इन द ऑर्डर यू वांट टू व्यू, एंड यू कैन फिल्टर डाटा सो यू ओनली सी द रिकॉर्ड्स यू वांट टू सी। जो आप अपने डाटा को शॉर्ट कर सकते हैं ताकि आप अपने रिकॉर्ड को उस ऑर्डर में क्रम में देख सके जिसमें आप उसको देखना चाहते हैं। एक्सेस डाटा इज स्टोर्ड इन मल्टीपल टेबल्स। एक्सेस डाटा मल्टीपल टेबल्स में स्टोर होता है। रिलेशनशिप्स ज्वाइन टेबल्स टुगेदर सो यू कैन वर्क विद द डाटा फ्रॉम मल्टीपल टेबल्स। रिलेशनशिप है वो हमारे डाटा एक साथ टेबल के साथ शामिल हो जाता है ताकि आप एक बार में कई टेबल्स पर काम कर सकें। अब आता है शॉर्ट टेबल। एक टेबल को शॉर्ट कैसे करते हैं? यू कैन शॉर्ट इन असेंडिंग ऑर्डर। आप एक टेबल को असेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट कर सकते हैं, जैसे ए टू जेड, लोअर नंबर से हाईएस्ट नंबर में और अर्लीस्ट डेट से लेटेस्ट डेट में। ऐसे डिसेंडिंग ऑर्डर में भी कर सकते हैं, जेड टू ए, हाई टू लोएस्ट नंबर और लेटेस्ट डेट से अर्लीस्ट डेट में। अब उसको एक शॉर्ट को ऐड करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे? क्लिक द कॉलम लेबल फॉर द कॉलम यू वांट टू शॉर्ट। आप जिस कॉलम को शॉर्ट करना चाहते हैं उस पे क्लिक करें, कॉलम लेबल, उसके कॉलम लेबल पे। जैसे फर्स्ट नेम पे ये शॉर्ट करना चाहते हैं, इस पे क्लिक किया, इसको सिलेक्ट हो गया। क्लिक दी होम टैब, उसके बाद होम टैब पे क्लिक किया। क्लिक द असेंडिंग और डिसेंडिंग बटन इन दी शॉर्ट एंड फिल्टर ग्रुप। एक्सेस सॉर्ट द कॉलम इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। उसके बाद हमारा जो असेंडिंग ऑर्डर का डिसेंडिंग ऑर्डर का एक देखो ये सिंबल होता है, इस पे ले जाकर ये क्लिक करेगा और हम शॉर्ट फिल्टर में होता है ये, ठीक है। और हमारा जो कॉलम है वो असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में एक्सेस करेगा। अब इसको रिमूव करने के लिए पहले हम होम टैब पे क्लिक करेंगे और क्लिक दी क्लियर ऑल शॉर्ट बटन इन दी शॉर्ट एंड फिल्टर ग्रुप। एक्सेस क्लियर ऑल दी शॉर्ट्स यू हैव अप्लाइड। उसके बाद ऑल शॉर्ट बटन में हमारे शॉर्ट एंड फिल्टर में क्लियर ऑल शॉर्ट बटन ये वाला होता है, इसमें यहाँ तो हाईलाइट नहीं है, ये नीचे हाईलाइट है, इस पर क्लिक कर देंगे और हमारे जितने भी इसमें शॉर्ट एंड फिल्टर लगे हुए हैं उसको सबको ये हटा देगा, क्लियर कर देगा। उसके बाद आता है अप्लाइंग ए फिल्टर। एक फिल्टर को कैसे अप्लाई करते हैं? क्लिक द कॉलम लेबल फॉर द कॉलम यू वांट टू फिल्टर। पहले उस कॉलम लेबल यानी फर्स्ट नेम है इसमें, इस पे हमने क्लिक किया, ठीक है, और वो इसमें हम फिल्टर लगाना चाहते हैं। क्लिक दी होम टैब, उसके बाद होम टैब पे क्लिक करेंगे। क्लिक दी फिल्टर वोट बटन, उसके बाद बटन फिल्टर बटन पे क्लिक करेंगे। ऐसा एक मेन्यू आ जाएगा। अनचेक द आइटम यू डू नॉट वांट टू अपीयर। उन आइटम को अनचेक करो जिसे आप नहीं देखना चाहते। मेक श्योर ओनली द आइटम्स यू वांट आर चेक्ड। ये श्योर कर ले कि जो आपने आइटम सेलेक्ट किए हैं वो चेक है। क्लिक ओके। एक्सेस फिल्टर योर डाटा एंड डिस्प्ले द वर्ड फिल्टर एट द बॉटम ऑफ द विंडो। उसके बाद ओके पे क्लिक कर देंगे और हमारे डाटा में फिल्टर लग जाएगा और वो जो वर्ड जिस पे हमने फिल्टर लगाया है वो हमारे विंडो के बॉटम में हमें शो होगा। रिमूव ए फिल्टर। आप फिल्टर को रिमूव कर सकते हैं। क्लिक होम टैब पे क्लिक करेंगे। क्लिक एडवांस्ड इन दी शॉर्ट एंड फिल्टर ग्रुप। उसके बाद हम एडवांस इनमें शॉर्ट एंड फिल्टर ग्रुप में एडवांस पे क्लिक करेंगे। एक मेन्यू आ जाएगा ऐसा। क्लिक क्लियर ऑल फिल्टर। एक्सेस क्लियर ऑल दी फिल्टर यू हैव अप्लाइड। उसके बाद जो क्लियर ऑल फिल्टर नाम का एक ऑप्शन है उस पर क्लिक कर देंगे। हमारे जितने भी फिल्टर लगे हुए हैं वो सारे हट जाएंगे हमारे इसमें से, एक्सेस में से। उसके बाद आता है फ्रीज कॉलम। इफ योर टेबल हैज ए लार्ज नंबर ऑफ कॉलम्स यू मे फ्रीज कॉलम सो दैट द फ्रोजन कॉलम्स स्टे इन व्यू एज यू और स्क्रॉल अक्रॉस द पेज। यदि आपकी टेबल में बड़ी संख्या में कॉलम है तो आप कॉलम को फ्रीज कर सकते हैं ताकि पेज पर स्क्रॉल करते समय फ्रीज किए हुए कॉलम व्यू में रहे। अब इसके लिए देखो क्या क्या स्टेप लेने पड़ते हैं फ्रीज करने के लिए कॉलम को। सिलेक्ट द कॉलम यू वांट टू फ्रीज। पहले उस कॉलम को सिलेक्ट करो जिसको हम फ्रीज करना चाहते हैं। क्लिक दी होम टैब। उसके बाद होम टैब पे क्लिक करो। क्लिक दी मोर बटन इन दी रिकॉर्ड्स ग्रुप। उसके बाद मोर बटन है, रिकॉर्ड ग्रुप में मोर बटन होता है, उस पर क्लिक करेंगे, एक मेन्यू आ जाएगा। क्लिक फ्रीज। उसके बाद फ्रीज पे क्लिक करेंगे। एक्सेस फ्रीज दी कॉलम। उसमें एज यू स्क्रॉल दी फ्रोजन कॉलम रिमेन स्टेशनरी। यदि आप स्क्रॉल करते हैं तो फ्रीज के कॉलम पे स्थिर रहता है। उसके बाद टू अनफ्रीज कॉलम। एक कॉलम को अनफ्रीज कैसे करते हैं? क्लिक दी होम टैब पे क्लिक करेंगे। क्लिक दी मोर बटन इन दी कोड ग्रुप। वही सेम है, मोर बटन पे क्लिक कर देंगे, उसमें से हम फ्रीज। उसके बाद हम उस पर एक मेन्यू आ जाएगा।
ठीक है, उसमें से क्लिक, पहले तो हमने फ्रीज पे क्लिक किया था, अब हम कर देंगे अनफ्रीज, हमें हटाना है, अनफ्रीज करना है तो उस पर हम अनफ्रीज पे क्लिक कर देंगे और हमारा जो कॉलम है एक्सेस में वो अनफ्रीज हो जाएगा। उसके बाद आता है सर्चिंग फॉर डाटा। डाटा को सर्च कैसे करते हैं? सर्च बॉक्स एट द बॉटम ऑफ द एक्सेस स्क्रीन इज यूज टू सर्च डाटा क्विकली। सर्च बॉक्स है जो हमारे एक्सेस डाटा में के बॉटम में होता है, वो किसी डाटा को क्विकली सर्च करने के लिए, खोजने के लिए यूज किया जाता है। टू सर्च फॉर द डाटा फॉलो द गिवन स्टेप। किसी भी डाटा को सर्च करने के लिए क्या क्या स्टेप्स यूज करते हैं? एंटर द वर्ड, फ्रेज, डेट और नंबर इन द सर्च बॉक्स एंड प्रेस एंटर। जो हमारा बॉक्स होता है, सर्च बॉक्स होता है, उसमें हम वर्ड डाल देंगे, डेट डाल देंगे, नंबर डाल देंगे, इनमें से कुछ भी एक डिटेल डाल देंगे और उसके बाद एंटर कर देंगे। द फर्स्ट रिकॉर्ड विल बी हाईलाइट इन योर डाटा सेट दैट मैच विद द वर्ड एंटर्ड इन द सर्च बॉक्स। उसके बाद सबसे पहले वो वाला हाईलाइट होगा, वो वाला रिकॉर्ड हाईलाइट होगा जो हमने सर्च बॉक्स में एंटर किया है जो वर्ड। प्रेस एंटर की अगेन टू फाइंड द नेक्स्ट मैच। अगर वो हमारा नहीं है, एक और मैच आए, जैसे डेट शो होगी, डेट तो 2-3 की सेम हो सकती है, तो अब ये नेक्स्ट और कुछ, भाई हमारा डेट 2-3 हो गई, वो मैच हो गई, ये तीनों को दिखाएगा, 2-3 जितने भी डेट सेम होती है, तो उसके लिए हम उसमें एक नंबर भी डाल देते हैं या कोई वर्ड डाल देते हैं, उसको मैच करेगा। उसके बाद प्रेस एंटर की अगेन टू फाइंड द नेक्स्ट मैच। उसके बाद जैसे हमने नेम तो अलग अलग हो गए, तो पहले हमने जो वर्ड, जो नेम उसमें डाला है सर्च बॉक्स में, उसको फाइंड करेगा और कीप प्रेसिंग एंटर, और उसके बाद हम एंटर कर देंगे और फाइंड ऑल द मैच इन योर डाटा सेट। और वो जो मैच हो जाएंगे, जो जो डाटा हमने उसमें एंटर किया है वो इसमें हमारे डाटा सेट में फाइंड हो जाएंगे, दिखा देंगे। हमारे 2 चैप्टर कंप्लीट हो गए और ये प्रैक्टिस ऑन कंप्यूटर, ये हमारे जब स्कूल ओपन होंगे तब हम इसमें प्रैक्टिस करेंगे कंप्यूटर पे।